अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कोफिशिएंट्स ऑफ फोरियर सीरीज़, उसमें हमने डिटेल्स में देखा था। आज हम लेंथ ऑफ इंटरवल और पीरियड इस बारे में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसको हमने जनरली थोड़ा बहुत बेसिक्स में भी डिस्कस किया था। आज थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको उसको बता दूँ क्योंकि ये हमारे आगे इम्पोर्टेंट है। सारे बेसिक्स, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स इस बेस पे भी हो रहे हैं। तो माइनस पाई से पाई जैसे एक इंटरवल हो गया, तो उसकी लेंथ क्या होगी 2 पाई। इसी तरह 0 से 2 पाई तक की भी क्या होगी 2 पाई। माइनस एल से एल तक क्या होगी 2L, और 0 से 2L तक 2L। तो ये मैं आपको एक ग्राफिकली ज़रा थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पे इसका मकसद ये है कि अगर वो कहता है कि पाई से माइनस पाई से पाई तो भी 2 पाई बन रही है, तो इसी तरह माइनस एल से एल तक 2L, तो हम कह सकते हैं कि पाई इज इक्वल टू एल। तो ये ग्राफिकली प्रेजेंटेशन है। अब देखें, अब पी पाई इज इक्वल टू अगर एल हो तो इसकी रिप्रेजेंटेशन ये होगी। इसका मकसद ये है कि 0 से 2 पाई तक सेम वही इंटरवल बन रहा है, और 0 से 2L तक भी सेम वही है। तो हम कह सकते हैं कि पाई इज इक्वल टू एल। तो अब हम अपनी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। शो दैट साइन पाई ओवर एल एक्स हैज़ अ पीरियड ऑफ 2L। ठीक है, या शो दैट साइन एक्स इज द पीरियड ऑफ 2 पाई। जैसे मैंने अभी आपको बताया पाई इज इक्वल टू एल हो अगर, तो यहाँ पे आप इसको एल की जगह पाई रखें तो साइन एक्स बन जाएगा, तो वही साइन एक्स हो गया। ठीक है, अगर हमने एल में शो करना होगा तो हम कहेंगे अगर ये पीरियड 2L है तो उसके लिए साइन पाई एल ओवर एक्स पूछेगा वो। अगर वो हम पाई के लिए इंटरवल के लिए पूछेगा, 2 पाई के इंटरवल के लिए पूछेगा, तो हम कहेंगे साइन एक्स। हम ये तो हमें जनरली सबको पता है पीरियोडिक फंक्शन में साइन एक्स हमेशा 2 पाई होता है। हमने पीछे बेसिक क्लासेस में भी सारा हम पढ़ा है कि जो साइन फंक्शन होता है उसका जो पूरा एक वेव होता है, साइनोसाइडल वेव होती है, वो साइन एक्स 2 पाई ही होती है। तो अब हम इसका सॉल्व करेंगे, हम इसको शो करेंगे, प्रूव करेंगे। सो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज साइन पाई एल ओवर एक्स। ये हमें गिवन है सवाल में। उसने कहा कि ये जो फंक्शन इसको शो करो किस पर, कौन से इंटरवल पर, 2L पर। ठीक है, कौन सी लेंथ 2L पर, इसको हमें प्रूव करो कि ये वाकई है या नहीं। तो अब हम साइन पाई ओवर एल एक्स है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स प्लस 2L, क्योंकि हमें गिवन है कि 2L पे ही हमने करना है इसीलिए हमने यहाँ पे 2L ले लिया, x को रिप्लेस कर दिया, इस x की जगह रिप्लेस कर दिया x प्लस 2L। तो यहाँ x प्लस 2L रिप्लेस कर दिया। तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। साइन पाई ओवर एल, तो इसी पाई ओवर एल को इस x से मल्टीप्लाई कर दें और प्लस 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, एल एल से कैंसिल हो जाएगा अंदर। तो ये हमारे पास इस तरह कुछ आ गया। तो अगर हम इसके एलसीएम लें तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन पाई ओवर एल एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। प्रूव। सेकंड एग्जांपल है प्रूव 2L इज द पीरियड ऑफ साइन एन पाई एक्स ओवर एल। तो हम इसके लिए सेम वही मेथड करेंगे कि हम इसको लिख देंगे कि भाई ये जो 2L है x की जगह x प्लस 2L रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा साइन एन पाई ओवर एल, तो यहाँ हम क्या कर देंगे x प्लस 2L। तो ये हमारे पास बनेगा कुछ इस तरह कि साइन एन पाई एक्स, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ओवर एल, और ये हमारे पास बनेगा 2n पाई। ठीक है, तो अगर हम इसको एलसीएम लें तो ये हमारे पास बनता है साइन एन पाई एक्स ओवर एल। तो ये हमारे पास हो गया प्रूव। क्या प्रूव हो गया? हैंस 2L इज द पीरियड ऑफ साइन एन पाई ओवर एल एक्स। ये हमारे पास इसको प्रूफ हो गया। अब हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। वो कहता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में प्रूफ करो कि क्या ये जो 2L है, क्या ये इज अ पीरियड ऑफ साइन पाई ओवर एल एक्स। क्या इसका ये पीरियड है? या इसी तरह हम देख लेते हैं ये जो 2L है या 2 पाई है, क्या ये इसका बन सकता है कि साइन पाई ओवर एल एक्स, यहाँ पे अगर हम 2 पाई डाल दें, फिर 3 पाई, 4 पाई, फिर सो ऑन। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा कि साइन एन पाई
और एल एक्स। ये भी हम इसको न्यूमेरिकली देख रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं, लेकिन हम इसको ग्राफिकली भी हमने बताना है ताकि हमें इसका पूरा कंसेप्ट और फील आ जाए। तो हम कर लेते हैं कि साइन पाई ओवर एल एक्स के लिए, तो इसके लिए हमें ग्राफ बनाना है। तो हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ देंगे तो हमें साइन की मिलेगा वैल्यूज़ मिलेंगी। क्या मतलब, अगर हमारे पास एक ग्राफ हो, ठीक है, कुछ इस तरह, ये हमारे पास क्या हो गया एक्स की, और ये क्या हो गया साइन। तो हम अगर एक्स को वैल्यूज़ देंगे तो हमें साइन की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ दे देते हैं। तो अगर यहाँ हम x को वैल्यूज़ देंगे तो हमें साइन की वैल्यू मिलती जाएंगी। तो अगर हम x को 0 दें, ठीक है, तो हमारे पास साइन 0 क्या होता है, यहाँ पे साइन 0 हो जाएगा ना, x 0 यानी कि टोटल साइन 0, तो हमारे पास 0 ही होता है, ठीक है। और इसी तरह अगर हम नेक्स्ट इंटरवल ले लें l/2 का, ठीक है ना, l/2, क्योंकि हमें पता है ना एक जो इंटरवल होता है यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे π/2 होता है, यानी कि यहाँ 0 l, यहाँ l/2, फिर यहाँ इस तरह टोटल l हो गया, फिर टोटल जब पूरा सर्कल बना तो यहाँ पे 2l हो गया। तो हमने किसके लिए प्रूव करना है, 2l के लिए, ठीक है, 2l पीरियड के लिए, जिसकी वजह से हम पहले ले रहे हैं l/2 के, पहले हम l/0 पुट किया, फिर l/2 पुट किया। l/2 पुट करने से क्या हो गया, यहाँ पे अगर हमने l/2 पुट किया तो वो हमारे पास l/2 बन जाएगा। तो यानी कि साइन π/2 मतलब l/2 वो क्या होता है, हमारे पास साइन 1 होता है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू 1 मिल गई। उसी तरह अगर हम l पुट करें, x को l पुट करते हैं तो हमारे पास साइन l बन जाएगा। तो साइन l यानी कि साइन पाई क्या होता है हमारे पास, वो होता है 0, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम 3/2l पुट करें, ठीक है, तो 3/2l पुट करने से हमें मिलता है -1, ठीक है। और इसी तरह मुकम्मल तौर पर 2π अगर साइन पुट करें या l पुट करें, क्योंकि हमें 2l के लिए मालूम करना है, तो 2l पुट करते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, 0 वापस। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे पहले हम x की वैल्यूज पुट कर देते हैं 0, ठीक है, l/2, फिर यहाँ पे l, फिर यहाँ 3/2l, और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 2l मुकम्मल वो बन गया। और इस तरह हम यहाँ पे दे देते हैं 1 और यहाँ 2, ठीक है। नीचे की तरफ भी हम कुछ दे देते हैं वैल्यूज़, यहाँ पे हम दे देते हैं -1 और यहाँ -2। तो अब हमारे पास 0 पे अगर हम देखें x 0 पे 0 मिल रहा है तो यहाँ पे हम डॉट डाल देंगे। अब हमें l/2 पे 1 मिल रहा है, l/2 पे 1 यहाँ पे डाल देंगे। अब हमें l पे 0 मिल रहा है, यहाँ पे डॉट आ गया। 2 और l -1 मिल रहा है, फिर हम -1 पे यहाँ पे डॉट डाल देंगे। इस तरह 2l पे 0 मिल रहा है, यहाँ पे डॉट डाल। तो ये हमारे पास मुकम्मल तौर पर क्या बन गई, एक वेव मुकम्मल बन गई। तो यहाँ से हमें ग्राफिकली हमने प्रूफ कर दिया है कि जो 2l है पीरियड, वो साइन पाई और lx का क्या हो गया, शो कर दिया हमने कि भाई वो पीरियड है इसका, ठीक है, इसकी मुकम्मल तौर पर लेंथ है। इसी तरह हम अगर नेक्स्ट देखें कि अगर हम साइन 2πx और इसी तरह 4π, यहाँ पहले हमने 1π के लिए भी किया था, अब 2π के लिए, फिर 6π 4 nπ, ठीक है। तो वो आप ग्राफ बना लोगे इजीली। ये देखें अगर हम x को वैल्यूज देते जाएं 0 पे l/4 फिर l/2, ठीक है, क्या आप अपनी मर्जी से फिर इंटरवल बना के इसमें वैल्यूज जब पुट करते जाएंगे तो हमें वो वैल्यूज सिर्फ 0 1 0 -1, फिर 0 1 0 -1, 0 1 0 -1, 0 1 इनके आगे जाते रहेंगे। इनके एक मुकम्मल तौर पर एक सीक्वेंस की तरह एक सीरीज बन गई है। तो अब हम यहाँ पे देखें इसका अगर ग्राफ बनाएं तो वो कुछ यानी कि 2π है, तो यानी कि इसका डबल कर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा 4π। तो यहाँ 2 वेव्स बन जाएंगी, ठीक है। तो इस ये भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि साइन 2π या साइन nπ भी क्या हुआ, 2l का पीरियड हो गया। तो यही हमें शो करना था। चलें अब इससे हटकर अगर हम फोरियर सीरीज को देखें, उसके एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल और एक न्यूमेरिकल को अगर हम देख लें, डिस्कस कर लें, तो आपको शायद इसकी इम्पोर्टेंस भी समझ आ जाए। तो अब हम चलते हैं एक सर्किट की तरफ। वो कहता है टू फाइंड आउट फोरियर सीरीज, इसकी को यूज़ करो फोरियर सीरीज को किसके लिए, हार्मोनिक्स के लिए। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस, यानी इसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी इन द फॉलोइंग सर्किट। यहाँ पे हमें एक सर्किट दिया, उसके इंडक्टर दिया हुआ है L R कैपेसिटर। इससे हमें इतना नहीं है, हमारे पास जो है ना यहाँ पे करंट की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे IT, यानी कि जो टाइम्स के रिस्पेक्ट चेंज हो रहा है, और ये भी टाइम के रिस्पेक्ट E चेंज हो रहा है। फॉर अगर
करंट चेंज हो रहा है तो इसका मतलब जो हमारे पास वोल्टेज है, सोर्स है, वो भी तो यानी कि चेंज हो रहा है साथ साथ। तो हमारे पास उसकी जो इक्वेशन बनेगी, जैसे कि हम पीछे पढ़ भी आए हैं, ग्रोथ ऑफ RLC सर्किट्स इन सीरीज सर्किट्स इन पैरेलल। तो ये जितने भी हमने, ये तो सीरीज है ना, इसमें हमने RLC की रिप्रेजेंटेशन जो इक्वेशन हमने बनाई थी वो LDI², यानी कि अगर करंट चेंज हो रहा होगा उसी तरह वोल्टेज सोर्स भी क्या हो रहा होगा, चेंज। ठीक है, इसके चेंज होने से इसकी बाकी ये तो रिप्रेजेंटेशन आपको बेसिक्स में पता है, पढ़ के इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो हम अब इसको यूज़ करते हुए अब फोरियर सीरीज़ की तरफ चलते हैं। उसको फोरियर सीरीज़ की फॉर्म में लाने के लिए हमें कुछ पहले इसकी करंट आई और इसी तरह ई की हमें ना उसमें सीरीज़, जैसे कि हमें पता है कि फोरियर सीरीज़ का जो एक्सपोनेंशियल है, ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ एक्सपोनेंशियल की बात करेंगे तो असल मकसद भी यही है कि फोरियर सीरीज़ आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे होती है वो बताने के लिए कि ये न्यूमेरिकल एक इस तरह की है कि फिज़िक्स का, कि उसमें आपको पता चल जाए कि फोरियर सीरीज़ इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखी जाती है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, फोरियर सीरीज़ की इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होगी, ये फोरियर सीरीज़ को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब हम इसको लेके चलेंगे किसके लिए, करंट के लिए और इस वोल्टेज ई के लिए, एनर्जी के लिए। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे कि जैसे कि ये फंक्शन f(x) दिया हुआ है, हम इसको ई एनर्जी की फॉर्म लिख देंगे, E/T। तो वो हमारे पास होगा कुछ इस तरह। ठीक है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी और En। ठीक है, e⁻i⁻t। क्योंकि हम RLC सर्किट पढ़ रहे हैं तो इसमें फ्रीक्वेंसी की भी बात होगी, जिसमें हमें पता है कि जो इंटरवल होता है 2π होता है ना, पीछे हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमें पता है जो ओमेगा होता है, ठीक है, वो 2π/t के इक्वल होता है। तो ये t उधर चले जाएगा, ओमेगा t बन जाएगा। ठीक है, ये वाला t इधर चला जाएगा तो ओमेगा t बन जाएगा, यानी कि 2π जो इंटरवल है, यानी कि वो ओमेगा t के इक्वल होगा, ये 2π। ठीक है, तो क्या होगा ओमेगा t के, इसलिए यहाँ पे ओमेगा 2 हमने इंटरवल ले लिया। ठीक है, जैसा कि उसने यहाँ पे nx, ये nx हमें पता है एक लेंथ होती है, पीरियड होता है, तो हमने ओमेगा t ले लिया उसका पीरियड। तो इस फॉर्म में किसकी हो गई, ये एनर्जी की फॉर्म में आ गया। तो उसके बाद हम अगर करंट के लिए ले लें तो वो कुछ इस तरह बनेगा, टू इन्फिनिटी। तो वो हमारे पास बनेगा, करंट के लिए भी आप ये Cn ले लें, ठीक है, या इसका In ही लेंगे, सॉरी। ठीक है, e⁻in⁻t। तो अभी अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। अब हमने, चूँकि हमें अगर हम इसको इक्वेशन 1 बोल दें, इसको 1 इक्वेशन बोल दें, ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे क्या ज़रूरत है, करंट आई है, इसका डबल डेरिवेटिव, आप इसका डबल डेरिवेटिव ले लें। ठीक है, और यहाँ पे एनर्जी का सिंगल डेरिवेटिव है, इसका सिंगल, इस इक्वेशन का सिंगल डेरिवेटिव ले लें। जो इसका जवाब निकले और इसके जवाब निकले वो इक्वेशन 1 में पुट कर दें, जो आपके पास फॉर्म बनेगी वही हमारे पास फोरियर सीरीज़ की कोफिशिएंट्स को देखते हुए, जैसे हम उसमें an देखेंगे, फिर bn की वैल्यूज़ के हिसाब से फिर हम उसको अरेंज करेंगे, फिर हम उसकी फोरियर सीरीज़ की फॉर्म में बना देंगे। तो देखें, हमने सिंगल डेरिवेटिव ले लिया e का, तो हमें बस ये बना। इस तरह हमने i का डेरिवेटिव ले लिया, वो ये बना। इसका हमने डबल डेरिवेटिव लिया तो ये बना। तो इन इक्वेशंस को अब हम जब ये सब्सटीट्यूटिंग इन वो जो 1 में इक्वेशन जो 1 थी हमारे पास, उसने हमने इसको सब्सटीट्यूट कर दिया। देखें यहाँ पे हमने उसको वैल्यूज़ को पुट कर दिया, तो यहाँ तक ये इक्वेशन बनी। ठीक है, तो अब हम वो कहते हैं इक्वेटिंग इट्स जो कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, लाइक पावर e⁻i⁻t ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ e⁻i⁻t सबके साथ है, तो Cn भी सबके साथ है। ठीक है, तो Cn को हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हमने Cn को कॉमन ले लिया और i⁻t जिन जिन के साथ थे वहाँ हमने उनको निगलेक्ट कर दिया, यानी कि यहाँ इस साइड पे in जो था in था ओमेगा-t, ये e⁻in⁻t यहाँ पे भी था और यहाँ पे वो कट गए यहाँ पे। तो हमारे पास सिंपल अगर हमने इसको इक्वेटिंग पावर की कोफिशिएंट्स के, तो हमारे ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो अब वो कहता है कि यहाँ से अगर हम Cn को निकालें, यहाँ से Cn की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास बन जाती है। तो वो हमारे पास देखें कुछ इस इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे हमने ना, क्योंकि R ओवर L की फॉर्म में इसको ले आएंगे 1/c, जैसे हमने यहाँ इसी नीचे डिनोमिनेटर में हमने नीचे R से मल्टीप्लाई डिवाइड यूँ करके हमने इसको इस फॉर्म में बना दिया। तो इसका मकसद क्या था, यहाँ पे R ओवर L हमें पता है जो रिलेशंस होते हैं RLC सीरीज सर्किट के, तो हमने यहाँ पुट करने होते हैं। देखें
ओमेगा स्क्वायर नॉट स्क्वायर यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंगुलर नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो होती है, ठीक है, वो सर्किट की, तो हमें पता 1/LC वो हम इसमें पुट कर देंगे। जो आर ओ वाला था वो 2 अल्फा या 2 बीटा के हम पुट कर देते हैं, ठीक है, जो एक फैक्टर होता है किसमें, सर्किट में। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनाएगी वो उसकी जो ये करंट के लिए है और ये ई एन एनर्जी के लिए, जो इनमें जो रिलेशन की जो इक्वेशन बनी है वो इस तरह की बनी है, ठीक है। अब वो आगे कहते हैं इस तरह हम अगर कोफिशिएंट्स की बात करें, ऑब्टेन फॉर फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स, अब हम इसके कोफिशिएंट्स को ओपन करें फोरियर सीरीज में पुट करके तो हमारे पास वो फोरियर सीरीज बनाएगी। आज का लेक्चर काफ़ी लेंथी था तो हम यहीं पे इसको एंड करते हैं। तो नेक्स्ट हम 2-3 लेक्चर्स बनाएंगे फोरियर सीरीज़ पे और उसके हम एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसमें कुछ हमने अब तक पीरियोडिक फंक्शंस पढ़ते आ रहे थे, अब हम कुछ नॉन पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम उसके एप्लीकेशंस को पढ़ के, ठीक है, 2 से 3 लेक्चर्स बनेंगे। फिर हम फोरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशंस, उसके बारे में फिर सीरीज या एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, तो उस पर भी 4 से 5 वीडियोस लगेंगी। तो ये आपका पहला चैप्टर जो है फोरियर सीरीज ट्रांसफॉर्मेशन का MMP2 का वो क्या हो जाएगा मुकम्मल।